You have probably noticed it already. आपने शायद नोटिस किया भी होगा। पेट्रोल पंप का रीडिंग थोड़ा सा ऊपर चला गया है। आज सुबह की उबर राइड पिछले हफ्ते से थोड़ी महंगी थी और जो फ्लाइट आप नेक्स्ट मंथ बुक करने वाले थे उसकी प्राइस भी बढ़ गई है। और बैकग्राउंड में न्यूज आपको कुछ शिप्स और स्ट्रेट्स के बारे में बता रही है, ऐसी जगहें जहां आप कभी गए भी नहीं। मोस्ट लोग इन्हें तीन अलग अलग प्रॉब्लम समझते हैं। ये तीन नहीं है, ये एक ही प्रॉब्लम है और इसका एक ही नाम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, द आयरन वॉर। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी 126 यानी कि $126 पर बैरल पर पहुंच गया है। 1973 के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक। 11 मिलियन बैरल्स अ डे मार्केट से गायब, कंप्लीटली गॉन। और अब वो बात जो किसी चैनल पर आपको नहीं बताई गई। जब आप आज ज्यादा पेट्रोल का बिल दे रहे हो, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, लाखों लोग, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में, जिन्हें ये सब बेयरली टच कर रहा है, जिन्हें इस ऑयल शॉक का कोई फर्क या बहुत ही कम फर्क पड़ रहा है। लक नहीं है ये। 4 साल पहले जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ये लोग चुपचाप एक एग्जिट डोर बनाना शुरू कर रहे थे। आज के वीडियो में हम उसी डोर के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो डोर कहाँ है, कैसे बना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इन सब के बीच उस डोर के कितना करीब खड़ा है, जितना आपको पता भी नहीं। हम सब अपने आप को एक डिफॉल्ट स्टोरी सुनाते हैं जब भी कोई ऑयल शॉक आता है। और वो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जब भी ऑयल महंगा होता है तो सब लॉस में होते हैं। रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल इंपोर्टर्स, सबको हिट लगता है। अलग स्पीड पर, अलग अमाउंट में, पर लूज सभी करते हैं। ये स्टोरी कंफर्टिंग है क्योंकि अगर सब लूज कर रहे हैं तो किसी को अकेले स्टूपिड फील नहीं करना पड़ता, प्रिपेयर ना करने के लिए। लेकिन ये स्टोरी गलत है। ये 1973 में भी गलत थी, 2008 में भी गलत थी, और आज तो स्पेशली गलत है क्योंकि 2022 से 2026 के बीच कुछ ऐसा हुआ जो ऑलमोस्ट किसी की नजर में नहीं आया जब तक ये वॉर शुरू नहीं हो गई। 2022 में पूरी दुनिया में लगभग 26 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी रोड पर। 2025 के एंड तक ये नंबर 75 मिलियन से ऊपर चला गया है। 3 गुना ज्यादा, 3 साल में। जब टीवी डिबेट्स में लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि रिन्यूएबल्स एक फैड है या फैंटेसी, उसी टाइम पर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में फॉसिल फ्यूल्स का शेयर 61% से गिरकर 57% पर आ गया। 61% से गिरकर 57%। 4 परसेंटेज पॉइंट सुनने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन ये है नहीं। ये पूरे फ्रांस के साइज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जो ऑयल, गैस और कोल से हटकर कुछ और पार चली गई 3 साल में। अब इंपॉर्टेंट बात, ये शिफ्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। ये सिर्फ कुछ कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड था। और आज अप्रैल 2026 में वो कंट्रीज, चाहे लक से, पॉलिसी से, या प्योर पैरानोया से, एक ऐसी चीज पर बैठे हैं जो बाकी दुनिया को सडनली चाहिए। उनके पास ऑप्शंस हैं। When I say backdoor is a strategy to address the oil crisis that is happening around the world. पहला विनर इतना ऑब्वियस है, इतना इग्नोर्ड है कि ऑलमोस्ट फनी लगता है। नॉर्वे। लास्ट ईयर 2025 में 96% नए कार्स जो नॉर्वे में सोल्ड हुई वो फुली इलेक्ट्रिक थी। हाइब्रिड नहीं, इवेंचुअली इलेक्ट्रिक नहीं, प्योर बैटरी ओनली, जीरो टेल पाइप इलेक्ट्रिक। और दिसंबर अलोन में ये नंबर 97.6% था। एक पूरा महीना आप नॉर्वे शोरूम में घूम सकते हो और एक पेट्रोल कार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ वो ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। वो ऑयल बेचते हैं, बस खुद नहीं जलाते। थोड़ा सोचो ये बात। जब ब्रेंट $126 पर जाता है, नॉर्वे को हर बैरल पर ज्यादा पैसा मिलता है और उनकी पब्लिक को पंप पर फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि पंप पर ट्रैफिक है ही नहीं। नॉर्वे ने ये एक्सीडेंट से नहीं किया, 1990s में स्टार्ट किया था। टैक्स पॉलिसीज के थ्रू इलेक्ट्रिक कार्स को पेट्रोल कार से सस्ता बनाया, फिर वेट किया 30 इयर्स तक। बाकी दुनिया हंसती रही। आज कोई हंस नहीं रहा और नॉर्वे भी कुछ नहीं कह रहा। यही तो पॉइंट है। क्वाइट विनर्स को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। विनर नंबर 2, चाइना।
दूसरा विनर उन लोगों को शॉक करेगा जो चाइना की वेस्टर्न स्टोरी सुनते आए हैं। 2025 में आधे से ज्यादा नए कार्स जो चाइना में सोल्ड हुई इलेक्ट्रिक थी। 51% प्योर ईवी, 54% अगर आप प्लग इन हाइब्रिड्स को भी गिनो। चाइना फर्स्ट मेजर इकोनॉमी है ह्यूमन हिस्ट्री में जो आधी लाइन पार कर गया है। और स्केल सब कुछ बदलता है। चाइना ने लास्ट ईयर लगभग 16 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स बेचे। बाकी पूरी दुनिया ने मिलकर अराउंड 7 मिलियन बेचे। मतलब हर 10 में से 7 इलेक्ट्रिक कार जो प्लेनेट पर खरीदी गई 2025 में वो चाइना में खरीदी गई। अब ये नंबर देखिए ध्यान से। चाइना का पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन कार्स और प्लेन्स के लिए 2023 में पीक कर चुका है। ईरान वॉर के 2 साल पहले उनका रोड फ्यूल डिमांड पहले से गिर रहा है। कुल ऑयल डिमांड इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के लिए, प्लास्टिक और केमिकल्स के लिए अब भी ऑयल चाहिए। टाइमिंग को समझो। जब अमेरिकन, इंडियन और यूरोपियन एनालिस्ट पेपर्स लिख रहे थे कि दुनिया को 2050 तक और ज्यादा ऑयल चाहिए होगा, चाइना ऑलरेडी पीक करके पंप से धीरे धीरे दूर चला गया, चुपचाप, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद हुआ, चाइना ने बेयरली फ्लिंच किया। इनका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जाइगेंटिक है। ईवी सप्लाई चेन डोमेस्टिक है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी डोमेस्टिक है और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी। वो एक अकेले मेजर इकोनॉमी है जहां ये ऑयल शॉक उनकी फैक्ट्रीज को हिट कर रहा है, उनकी सड़कों को नहीं। विनर नंबर 3, यूरोप। तीसरा विनर इनकम्प्लीट है और सबसे इंस्ट्रक्टिव भी है। यूरोप 2022 से 2024 के बीच रशिया की यूक्रेन इन्वेजन के 2 साल बाद यूरोपियन यूनियन ने अपना गैस कंजम्पशन 18% रिड्यूस कर दिया। 18% 2 साल में, 450 मिलियन लोगों के कॉन्टिनेंट के लिए। और इसका ज्यादातर दो जगहों से आया, एनर्जी एफिशिएंसी और एक रिन्यूएबल्स बूम, स्पेशली स्पेन में। स्पेन ने चुपचाप इतना सोलर और विंड इंस्टॉल किया कि कुछ आफ्टरनून पर पूरा नेशनल ग्रिड सिर्फ सनलाइट और हवा पर चलता है। लेकिन यहां यूरोप विक्ट्री लैप नहीं, एक वार्निंग है। ये स्टिल इनफ नहीं है। फ्यूल रिजर्व्स 20 अप्रैल के अराउंड, मतलब आज से लगभग 2 हफ्ते दूर, खत्म होने लगेंगी, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद रहा। यूरोप ने सही काम किए, बस टाइम पर नहीं किए। और यही लेसन आपको अगले पार्ट में साथ लेके जाना है। सही रोड पर होना इनफ नहीं है, उस रोड पर काफी दूर जाना पड़ता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, प्लेन नंबर्स में। इस पॉइंट पर आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है कुछ कंट्रीज ने ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स और सोलर पैनल्स खरीदे, पर ये एक्चुअल में कैसे प्रोटेक्ट करता है एक ऑयल शॉक से? जवाब एक ग्राफ में है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं देखता। 2010 में एक लिथियम आयन बैटरी पैक की कॉस्ट थी अराउंड $150 पर किलोवाट आवर। 2025 में वही पैक कॉस्ट करता है $108 पर किलोवाट आवर। 93% ड्रॉप 15 साल में। और सिर्फ लास्ट ईयर अलोन 2024 से 2025 में ग्रिड स्टोरेज बैटरीज की प्राइस और 45% गिर गई, एक साल में, हाफ। अब इसको सोलर के साथ देखो। नए यूटिलिटी स्केल सोलर फार्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कॉस्ट लगभग $43 पर मेगावाट आवर। और नए गैस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कॉस्ट लगभग $102 पर मेगावाट आवर। सोलर गैस से आधी प्राइस पर है। यह सेंटेंस 2 बार पढ़िए। सोलर गैस से आधी प्राइस पर है। क्योंकि 20th सेंचुरी का ऑलमोस्ट पूरा टाइम ये उल्टा था। ये वो पार्ट है जो इनविजिबल था। जब दुनिया पॉलिटिक्स पर आर्ग्यू कर रही थी, इंजीनियर्स चुपचाप इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट जीत रहे थे। सोलर 15 साल में 97% सस्ता हो गया है। बैटरीज 93%। लिथियम रॉ मटेरियल $70,000 पर टन से $15,000 पर टन पर आ गया, सिर्फ 2 साल में, 2022 से 2024। जिन कंट्रीज ने यह नोटिस किया, नॉर्वे, चाइना, स्पेन, उन्हें ग्रीन होने का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है ह्यूमैनिटी की अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का, सबसे पहले। यही रीफ्रेम है। एनर्जी इंडिपेंडेंस कभी क्लाइमेट स्टोरी थी 2023 के आसपास, वो अब सर्वाइवल स्टोरी बन गई है। और जिन्होंने ये पहला पकड़ा
और जिन्होंने ये पहले पकड़ा, उनके पास आज वो चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वॉर के बीच में, और वो है ऑप्शंस। अब इंडिया के बारे में वो बात जो किसी ने आपको नहीं बताई। अब अपने घर पर आते हैं। मैं आपको इंडिया के बारे में एक बात बताना चाहता हूं जो इस हफ्ते की पूरी इंडियन न्यूज साइकिल ने ऑलमोस्ट कंप्लीटली मिस कर दी है। इंडिया इस स्टोरी से बाहर नहीं है। इंडिया इस स्टोरी से बाहर नहीं है। इंडिया अंदर है, और इतना अंदर जितना मोस्ट इंडियंस को पता भी नहीं। नवंबर 2025 में इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 132.85 गीगावाट्स पर पहुंच गई, पिछले साल से 41% ज्यादा। और सिर्फ 2025 के पहले 6 महीने में इंडिया ने 18 गीगावाट्स नया सोलर ऐड किया, लगभग पूरे नीदरलैंड्स की टोटल कैपेसिटी 6 महीने में। और नवंबर 2025 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 51.5% अब नॉन फॉसिल है, आधे से ज्यादा। 29 जुलाई 2025 को फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में रिन्यूएबल्स ने इंडिया की लाइव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 51.5% मीट किया, 2003 गीगावाट्स एक पूरे दिन के लिए। ये छोटे नंबर्स नहीं है, ये उस कंट्री के नंबर्स हैं जिन्होंने चुपचाप बिना शोर के प्लैनेट की सबसे फास्ट एनर्जी ट्रांजिशन में से एक बिल्ड कर दी। और यही ट्रांजिशन इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के शॉक से अभी कुशन दे रही है, ऐसे तरीके से जो गवर्नमेंट क्लियरली नहीं समझा पा रही। 2 साल पहले इंडिया की क्रूड ऑयल का लगभग 40% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से आता था। आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ही अकॉर्डिंग वो नंबर गिरकर 30% पर आ गया है। 70% इंडिया का ऑयल अब हॉर्मज़ के बाहर से आता है, अराउंड 40 डिफरेंट कंट्रीज से, रशिया, ब्राजील, यूएस, वेस्ट अफ्रीका और कई अदर कंट्रीज से। अब इसको सोलर और रूफटॉप सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ कंबाइन करिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अभी टोटल टू व्हीलर सेल्स का अराउंड 3% है, और फास्ट क्लाइम कर रहे हैं। और आपको एक अनयूजुअल बात मिलती है, इंडिया इस वॉर से 2022 के कंपैरिजन में कम एक्सपोज्ड है। सेफ नहीं, अनटच्ड नहीं, बस कम एक्सपोज्ड। ये मैटर करता है, क्योंकि हर डॉलर ब्रेंट पड़ने पर इंडिया के ऑयल इंपोर्ट बिल में अराउंड $2 बिलियन अ ईयर ऐड होते हैं। जब ऑयल $70 पर था लास्ट ईयर, देश ने क्रूड पर $137 बिलियन खर्च किए। $126 पर वो बिल 190 से $200 बिलियन देख रहा है। वो गैप कहीं ना कहीं से तो आना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते चुपचाप पेट्रोल ड्यूटी ₹13 से ₹3 पर लीटर कर दी, और ₹10 की डीजल ड्यूटी पूरी हटा दी। आपको पंप पर पूरा शॉक फील नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो आपके लिए एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो बात वो लाउडली नहीं कह पा रहे वो ये है कि गवर्नमेंट उसे एब्जॉर्ब कर सकी सिर्फ इसलिए क्योंकि 70% ऑयल तो बंद हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से आ ही नहीं रहा था। एक बात के साथ छोड़ता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादातर टाइम जिनके पास मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादातर टाइम जिनके पास ऑयल था, उनके पास पावर था। यही पूरी 20वीं सेंचुरी की शेप थी। इसीलिए वॉर्स लड़ी गई, इसीलिए बॉर्डर्स ड्रॉ हुए, इसीलिए कुछ इकोनॉमीज ग्रो हुई और कुछ नहीं। लेकिन 2025 के टॉप पर जो लोग हैं, इस शॉक के क्वाइट विनर्स, वो वो कंट्रीज नहीं जिनके पास सबसे ज्यादा ऑयल है। वो कंट्रीज हैं जिन्होंने सीखा बिना ऑयल के कैसे रहना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस एग्जैक्ट मोमेंट में जी रहे हो जब ये नया रैंकिंग सिस्टम रियल टाइम में रीराइट हो रहा है। मोस्ट लोग ये मिस करेंगे। वो वॉर फुटेज देखेंगे, वो पेट्रोल प्राइस देखेंगे, वो एनालिस्ट्स को आर्ग्यू करते देखेंगे कि ऑयल $200 पार जाएगा या नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके लिए कुछ रीफ्रेम किया तो सबसे यूजफुल चीज जो आप कर सकते हो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आपकी जो क्वेश्चंस हो वो प्लीज मुझे भेजें। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं कवर करूं, मुझे वो भी बताइएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू।